Hey, it's been 2 years I passed out from my college. Shit. Fuck यार. 2 years. You will be like, that is the time. You have explored everything. बहुत कुछ बदला. आप अपने छोटे से स्कूल से आप कॉलेज में आते हो, हजारों की तादाद में अपने फ्रेंड से मिलते हो. सबसे बात नहीं बनती, लेकिन जो बन जाते हैं कुछ फ्रेंड्स हमेशा के लिए रह जाते हैं. भले ही आपसे मुलाकात ना हो. आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज माय फ्रेंड, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. एंड शायद मेरा कैमरामैन भी बन चुका था इस वीडियो में. एंड उस वीडियो में उस फ्रेंड को मैं शायद साल में 6 महीने एक बार कॉल करता हूँ या फिर 3 महीने में एक बार कॉल करता हूँ. बट आई स्टिल रिमेंबर दैट वी हैड अ गुड बॉन्ड मैन. वी हैड अ गुड बॉन्ड. ही यूज्ड टू बी माय classmate. He used to be my from the same branch or from the same stream. Also, he used to be my roommate in my flat. We used to live in a 2 BHK 3 BHK flat, and in that flat in a one room we used to live together. And कहानी यहाँ से शुरू होती है. एंड जो इस मुद्दे की, इस वीडियो की मुद्दे का है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी इन आवर क्लास. मैं आपको इस वीडियो में लाइब्रेरी का टूर देने वाला हूँ. लाइब्रेरी एक ऐसा चीज़ है, लोग काफ़ी सारे इसके बारे में बड़े बड़े कोर्स लिखे जाते हैं. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मेरे लिए लाइब्रेरी एक लव का ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो मेरे फ्लैट में वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट दैट प्रिविलेज दैट वी कैन अफोर्ड AC in especially in summer. But somehow we had to study a lot. क्योंकि मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने स्टडी प्रेशर में आके किया है. एंड ऑलवेज आई लव टू स्टडी. आई लव टू लर्न द न्यू थिंग्स. आई लव टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स. एंड दैट्स हाउ आई केम आउट फ्रॉम दैट. दैट्स व्हाई आई टुक द इंजीनियरिंग. भले ही इंजीनियरिंग बहुत सारे बदनाम हो चुके हैं आज की सोसाइटी में, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंजीनियर एक ऐसा लौता इंसान है जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो. अगर मैं अभी भी किसी को सजेशन करना हो व्हिच करियर यू शुड चूज, स्टिल आई सजेस्ट यू शुड बी एन इंजीनियर. व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग. मैं इस टॉपिक में कंटिन्यूअसली 2 दिन बात कर सकता हूँ, यानी कंटिन्यूअसली फॉर नॉन स्टॉप 48 आवर्स मैं बात कर सकता हूँ. लेकिन मुद्दा ये नहीं है. मुद्दा आज की ये है कि एक लाइब्रेरी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको क्या कुछ इंसाइट देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे. आप ध्यान से सुनना. मैं इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें उस टाइम में शायद वॉइस या फिर बैकग्राउंड नॉइज आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, एंड वॉइस थोड़ा सा वियर्ड लगेगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू इंटरप्ट माय यंगर सेल्फ हु यूज्ड टू स्टमरिंग टू टॉक विद समवन हु यूज्ड टू stammering at looking at the camera. But I love to celebrate those things. I love to celebrate those moments जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था कुछ बातें करना कैमरा के साथ, कुछ बातें करना आप सब लोगों के साथ. You have to look at that, man. I mean, till now, if I can if you want to celebrate those things, you have to celebrate. I suggest you guys should celebrate. You start to speak in front of the mirror. You start to speak in front of the camera, because I was that person who used to be topper in class, but very unfortunate that he was not able to speak in front of the teacher. Once he stands, someone is calling him, he's be like blank, totally blank. And not only that, he faced a lot because of these things. But right now I can say this, I'm the one of the good kind of person in terms of speaking things, in terms of expressing the emotions. But that's why I started making the videos.
Also, I want to make some more videos. This kind of videos, whatever the footage you will see, this is I have took it. I have took to this. I think 2.5 years or 3 years back. But I just want you that this all the contents are in schedule. Somehow I wanted to make this kind of videos long back, but not fortunate enough. Not I don't have that much time. Busy with the placement, busy with the lot of stuff. I was not able to do it, but I promise you guys, I promise you, if you show some supports, if you give me some motivation to do this kind of videos, I love to do it. Without any further delay, let's start it our videos library tour in my college. हो चुका है, लेकिन अभी तक शायद 2-4 या मैक्स टू मैक्स 5 वैसे ज़्यादा तो मेरा कर चुका है इसको भरने में। अभी तक डाल तो कितना दिया है? 0 बुक दिया है, अभी तो एक भी नहीं दिया, यहाँ से एक भी नहीं दिया। यू आर ए जूनियर एंड डोंट नो हाउ टू फाइंड अ बुक। सबसे पहले कॉलम में आना, सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट मिल जाए BCA, बट दिस इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट, आई एम फाइंडिंग माई ओन। फाइल इज द CSC। तो सबसे पहले आप लोगों को डिपार्टमेंट खोल लेना है एंड यहाँ पे आपको सबसे लिस्ट मिल जाएगा, टीचर बता देंगे कि कैसे आपको बुक फाइंड करना है एंड दिस आर द डिटेल्स ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक एंड द ऑथर एंड सेकेंड कौन सा जनरेशन का आपको कौन सा नंबर है, कॉल नंबर क्या है, वो सारा सर ये चीज़ बताएंगे आपको। जब भी बताएंगे ना सर की क्लास में, तो ये चीज़ बताएंगे। यहाँ जूम करो रहो, ये आपको कॉल नंबर होगा ये, और ये टाइटल बता देंगे। आपको आना है और आके यही बुक कलेक्ट करना है। सेम रो में आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला चीज़ आपको ए रो में मिल जाएगा, ये रो में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि कुछ दूसरा ऑथर का बुक नहीं, फॉर दैट केस आपको और एक चीज़ मिल जाएगा कि आपको दूसरा ऑथर सबसे पहले तो अपने हिसाब से लेना है दूसरा ऑथर के लिए, एंड लाइब्रेरी में साइलेंट रहना है। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं बट नॉट गेट द परमिशन। इंजीनियरिंग में इतना हौसला तो होना चाहिए, इतना गुड्डा तो होना चाहिए ब्रो। If you guys want to know that how to get 9+ CGPA without reading a single book, so वो भी बता देना, मैं अलग से वीडियो सेपरेटली बना दूँगा। लेकिन कुछ ऐसे बुक्स हैं जो को आप कॉलेज में हो या फिर ना हो, मतलब शुरू से लेके फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक आपको रख लेना है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द दोज बुक्स आर दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप किसी भी ऑथर का ले लो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसी बुक्स है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। एंड आई डोंट नो ये चीज़ आपको कोई बोलेगा या नहीं, दैट इज़ कि जावा सर्वर प्रोग्रामिंग। अगर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे की कौन सा बुक्स लेना है, सबसे पहले कौन सा बुक्स लेना है ताकि हमारा भैया वो होता है ना कि कम मेहनत में सारा चीज़ कवर हो जाए। एंड फॉर दैट केस आप जावा पढ़ सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप एक तो लैंग्वेज हो जाएगा, एंड ऐसा कहा जाता है अगर आप ऐसे कंपनी टारगेट करते हो, कॉलेज की कंपनी किसी को टारगेट करते हो, देन फॉर दैट केस ये आपका TCS जैसा कंपनी हो गया ना। अगर इसको आपने जावा आ गया तो आपका 90% इंटरव्यू क्लियर है, इस समझ लेना। एंड कॉलेज प्लेसमेंट में जावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए लैंग्वेज। वैसे तो कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बट इस मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
और एक बात, लोग बोलते हैं ना कि कई बार ये सारा का सारा बुक लिस्ट आपका हो चुका है, आप अगेन आप जा सकते हो, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, अगर आपको फिर भी लगता है कहीं पे कुछ भी छूट गया हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बुक्स कलेक्ट करना है, तो कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पे लाइब्रेरियन कोई होगा, ठीक है। दे विल हेल्प यू आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एकेडमिक्स मैं कुछ खुद से करना चाहता हूँ, देन देयर आर सम बुक्स मैं सजेस्ट कर दूँगा। मुझे फ़िलहाल वो सारा का सारा बुक नहीं दिख रहा है, इसी रैक में मोस्ट प्रॉब्ली रहता है। एंड मैं अगेन बता रहा हूँ यार, कॉलेज की जो फंडामेंटल्स बुक्स होते हैं ना, जो भी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है, वो आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। लोग बोलते हैं ना कॉलेज कुछ कराता नहीं है, कॉलेज में अगर कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको पूरा एकेडमिक में घुस जाना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका प्लेसमेंट एट द टारगेट प्लेसमेंट होता है, तो उस मामले में आप कह सकते हो कॉलेज की जो फंडामेंटल, जो आपका डिपार्टमेंटल फंडामेंटल बुक्स होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, OS, ये हर आपको कंपनी में मदद करेगा। ये चीज़ डेफिनेटली आप कलेक्ट कर लेना। कुछ बुक्स पुराने हो जाएगा बुक्स लेते टाइम, और एक ध्यान रखना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नई बुक कलेक्ट करने की कोशिश करनी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा बुक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा बुक्स है, आपको पिक करना है सबसे नया वाला विथ नए एडिशन के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर गलती से आपका बुक्स हरा गया है, गलती से आपका बुक चोरी हो गए, तो आपको नए एडिशन का बुक देना पड़ेगा, जो कि मेरा फट चुका है इस मामले में। सो भैया दैट्स ऑल इस लाइब्रेरी के बारे में। यहाँ से आप बुक कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भैया ऐसा कुछ कहीं जगह पे नहीं है कि जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली है, उसको आपको मैं सेकंड स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, एंड हो सके इसी में मैं मेंशन कर दूँगा। चलो वहाँ पे चलते हैं। सो वी आर अगेन द सेम प्लेस। आपको पता होगा मैंने किसी भी यार वीडियो में तो ये वाला चीज़ हिस्सा यूज किया हुआ है, ठीक है। मैंने किसी भी डेस्क में किया है। मैंने बताया था ना कि अगर आप चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी कहीं पे आप स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। एंड कॉलेज वालों का सबसे बेस्ट तरीका है, कॉलेज वाला अगर पढ़ाई करना चाहता है ना, गर्मी के मौसम में आपके रूम में पक्का AC नहीं होगा, तो आप यहाँ आ सकते हो। AC ऑन है, वाईफाई ऑन है, आपकी पढ़ाई कर सकते हो। इतना सारा बहुत बड़ा स्टडी टेबल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ जितना है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। आपको मैं दिखा देता हूँ। आई डोंट नो, सॉरी नहीं होगा, दिस इज़ द कैमरा मैन राहुल। बहुत मदद किया है, गाली भी दे रहा है मुझे नीचे से, ठीक है। सो गैस इतना ही, आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो बताता हूँ इस चीज़ को, आप कॉलेज में आने के बाद अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हो ना, देन ये प्लेस आपके लिए जन्नत है ब्रो, ठीक है। ये प्लेस आपके लिए जन्नत है।
ये वाला बाथरूम है, हम लोगों को 4 साल में कभी पता नहीं चला, क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी घर पे बता ये बीत चुका था। 2 साल में यहाँ पे लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी वाले बंद नहीं है। जहाँ पे आपको स्टडी करना है वहाँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सारा वो डिपार्टमेंट, ये कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलम बिजनेस वालों के लिए ये बुक्स है, आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ई बुक का, आपको पढ़ाई करना है, ई बुक का कनेक्शन लेना है, आपको सारा ई लाइब्रेरी एक्सेस लेना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जितना सारा कंप्यूटर डेस्क वगैरह मिल जाएगा, ये सारा का सारा वो डेस्क है। यहाँ पे आपको किसी भी बुक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कॉलेज में जाना है, जो भी कॉलेज के लाइब्रेरी एनसेट में सबसे पहले जाना है। देखना यार, हर किसी को ऑलरेडी मेल चल गया होगा कि ई लाइब्रेरी का जो एक्सेस होता है, जो वेबसाइट होता है, वो सारा का सारा चल गया होगा। आप वहाँ पे चले जाना है एंड यहाँ पे आके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ देख कर सकते हो, लाइब्रेरी यहाँ पे जो भी जो लाइब्रेरियन हैं उनसे आप मदद ले सकते हो। दैट्स ऑल। यहाँ पे भी आप अपना बहुत सारा बुक मिल जाएगा, आप कलेक्ट कर सकते हो। ये रहा प्रोजेक्टर, पता नहीं हम लोगों को आज तक इसका ज़रूरत नहीं हुआ, इसलिए रखा है वो भी पता नहीं, बट टाइम आने पे अगर मुझे पता चला तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। दैट्स ऑल। मंजीत कुमार का ही लिख रहा है। Ma'am, we are working on project. We need 10 more minutes, ma'am. Only 10 minutes. Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave.